हमारी जब पहली बार मुलाकात हुई इनके घर पे एक लंच पे था और हम शायरी पे कनेक्ट हुए, हम वर्ड्स जैसे भी एक्सचेंज हुए उस पे कनेक्ट हुए और वो पूरी कॉन्वर्सेशन के साथ इन्होंने अपनी फैमिली की चीजें मुझे डिटेल में बताई। लाइक दिस वाज आवर फर्स्ट मीटिंग एंड वेयर ही टोल्ड मी कि उनके मॉम के साथ कैसे क्या हुआ, पेरेंट्स के साथ जो भी हुआ या एक्स वाइफ का सिचुएशन, वेयर ही सेड मी द स्टोरी ऑफ हिज गर्लफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड जो भी हो अभी नाज़िला। और इस 3-4 घंटे की कॉन्वर्सेशन में हम दोनों ही रो रहे थे क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात हो रही थी। और जब कॉन्वर्सेशन उस दिशा में बढ़ती गई तब मैंने मुनव्वर से पूछा कि आई कैन फील कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं और अगर इस तरफ ये जा रही हैं तो मैंने इनसे सवाल पूछा कि मुनव्वर, इज देयर एनीबॉडी इन योर लाइफ हु वुड बी अफेक्टेड बाय नोइंग दिस? मुनव्वर का जवाब था नो। तो मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी थी कि इनके लाइफ में अब ऐसा कोई नहीं है जिसको मेरे यहाँ रहने से या मेरे इस रिश्ते को रखने से दिक्कत होगा। दिस वाज द थिंग एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज नंबर। मैंने वो कॉल उठाया एंड कॉल पे मुझे ये हुआ कि आई डोंट नो हु द आर यू बट स्टे अवे फ्रॉम हिम, आई एम हिज गर्लफ्रेंड। अगर ये वापस आपको कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप मुझे यू कैन डीएम मी, ऐसा उन्होंने बोला। एंड इनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट हुआ नहीं मुझे, बट मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया एंड आई वाज लाइक कि व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर ये आए, उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया उस सिचुएशन को लेके थी और इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि हाँ बट वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, वी आर नॉट। बट वो क्योंकि वो लड़की मेरे सामने थी उस वक्त, वो फ्रस्ट्रेशन में थी और क्योंकि मैंने ऐसे पैटर्न्स अपने दोस्तों में देखे हैं, ऐसे फीमेल फ्रेंड्स देखे हैं जो टॉक्सिक होती हैं रिलेशनशिप को लेके या फिर भी चीज़ों को लेके निकलती नहीं है बाहर, तो मुझे लगा शायद ये भी वैसी ही लड़की है और इसीलिए उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया। और क्योंकि मेरा पूरा 100% ट्रस्ट था मुनव्वर पे, तो मुझे लगा ये सच बोल रहे हैं। फिर हमारी नॉर्मली बात होनी शुरू हो गई और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं शायद 100% दे रही हूँ, ये शायद 60% दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं। और मैं हमेशा इनसे पूछती रहती थी कि मुनव्वर आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए तो अभी भी टाइम है, मैं इतनी इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ, जबकि मैं हुई थी। इनका रीजन टू नॉट गिव 100% हमेशा ये होता था कि ये इनको भी हेल्थ इश्यूज हैं, थोड़े सीरियस हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। एंड सेकंड कि ये जो इन्होंने अपना 100% एक रिलेशनशिप में दिया और वो उनको वहां से नहीं मिला, तो इसलिए उसका ट्रॉमा जो उनके अंदर बैठा है कि ये डर रहे हैं उस चीज को किसी और को देने से कि कहीं वैसा उनके साथ वापस ना हो जाए। हर बार मैंने इनको पूछा कि यू श्योर कि आपका और उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है? इन्होंने नहीं बोला। पहली बार ये सवाल मेरे मन में तब आया जब मैंने कोई स्टोरी पोस्ट की थी और मैंने इमीडिएटली स्टोरी पोस्ट करते देखते ना कि किसने व्यू किया एंड पहला नाम नाज़िला का था। सो आई वाज लाइक कि अगर कुछ चल ही नहीं रहा है या कुछ ऐसा है ही नहीं तो व्हाई शी इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई शी कीपिंग एन आई। मैंने ये चीज भी इनसे एक्सप्रेस की कि मुनव्वर दिस इज नॉट हेल्दी, क्योंकि अगर कोई लड़की किसी और लड़की पे वॉच रख रही है तो वो खुद को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रही है कि मैंने क्या कमी दे दी जो ये लड़की दे रही है, कि ये लड़की फुलफिल कर पा रही है कि वो उस वजह से एज अ फीमेल वी नो, इस वजह से हम वो रखते हैं नजर। ये चीज एक्सप्लेन करते हुए मैंने मुनव्वर से पूछा था कि इज देयर समथिंग गोइंग ऑन, क्या आप अभी भी कांटेक्ट में हैं, जिसको मुनव्वर ने हमेशा डिनाई किया था। और आपने कभी इंस्टाग्राम पे मैंने उनको डीएम नहीं किया, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही क्योंकि मेरे दिमाग में जो उनका परसेप्शन था वो ऐसा था कि ये तो पता नहीं मैं बोलूंगी तो पता नहीं क्या ही बोल देगी, मुझे क्या कर देगी, मुझे नहीं पढ़ना था। मेरे कभी सपने में भी नहीं आया था कि ऐसा कभी कुछ होगा एटलीस्ट इन जैसे इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा मेरे लिए एक होप था कि अच्छा मे बी जब भी ठीक होगा मुनव्वर या जब भी मुनव्वर को लगेगा कि वो हिल गेट बैक टू हिमसेल्फ, वो चीज मुझे देगा। तो मेरे अंदर वो होप कभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने इनको फिर एक बार मैसेज किया तब उन्होंने आपको क्लियर कट नो नहीं बोला? हाँ, ये कभी नहीं हुआ था कि लड़की की वजह से मैं नहीं आ पाया, क्लियर कट नो नहीं था, क्लियर नहीं था कि मेरे होप थी। ये फिर शो पे चले गया जो भी मैं दिल्ली में थी और मेरे मेन अकाउंट से मैं इनको ब्लॉक कर चुकी थी। मेरा एक स्पैम अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट, जिसपे मैं कुछ देख रही थी और नाज़िला की कोई पोस्ट आई एंड उस पोस्ट को क्लिक करते हुए मैं उनकी स्टोरी पे गई एंड देयर वाज अ स्टोरी वेयर शी वाज स्टैंडिंग और ये कोई लड़का था उनके सामने खड़ा हुआ, वेयर शी वाज हगिंग और ऐसे एक मिरर सेल्फी थी। वो देखा मैंने, मुझे प्रोसेस करने को टाइम लगा कि इज दिस मुनव्वर और इज दिस समबडी एल्स, क्योंकि मैं उस वक्त तक भी ये बिलीव करना चाहती थी कि मुनव्वर फारूकी इज रियल, मुनव्वर फारूकी ने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं इस चीज को बिलीव करना चाहती थी। उस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने इनके मैनेजर को टेक्स्ट किया आस्किंग कि इज दिस मुनव्वर, वो स्क्रीनशॉट भेज के, और उन्होंने बोला कि मुझे आइडिया नहीं है। और उस स्टेटमेंट से मैं ट्रिगर हो गई कि मतलब आप कह रहे हैं आप जो 24 घंटा इनके साथ रहते हैं तो आपको इस चीज के बारे में कैसे नहीं पता। इसीलिए फिर मैंने डायरेक्ट उस वक्त सोचा कि इनफ, आई थिंक मैं ये क्लैरिटी खुद नाज़िला से ले लूंगी और मैंने उनको स्टोरी पे रिप्लाई दिया कि इफ दिस इज मुनव्वर आई थिंक वी शुड टॉक। एंड विद इन 3 और 4 सेकंड्स उनका रिप्लाई आया और उनसे मेरी फिर कॉल पे बात हुई। आई थिंक 6 से 7 घंटे की कॉन्वर्सेशन थी जिसमें उन्होंने अपना पैटर्न बताया कि कैसे उनके साथ और इनका जो भी मैटर है वो बताया। मेरे सिचुएशन से रिलेटेड मुझे ये पता चला कि इस पूरे ड्यूरेशन में मुनव्वर फारूकी और उनके बीच हमेशा बात होती रही और कॉन्वर्सेशंस हमेशा ये रहे कि ही वाज आस्किंग हर टू स्टे, ही वाज आस्किंग हर टू बी देयर एंड आस्किंग हर कि आई वांट टू फिक्स एवरीथिंग एंड लिटरली ऑन सेम टाइम्स की हमने लिटरली स्क्रीनशॉट्स और चैट्स एक्सचेंज किए। वेयर अगर इन्होंने 10:50 को मुझे ये मैसेज किया तो 11 बजे उन्हें वो मैसेज किया। सो मेरे लिए वो पूरा एक पैरों के नीचे से धरती निकल जाना या जो भी आप इस चीज को बोल सकते हैं वो था। फिर हमारी एक ऐसी भी डिस्कशन हुई जहां मैं बहुत रेज में थी और मैंने उनको बोला कि मुझे आपका नहीं पता बट मैं तो इस चीज को पब्लिकली डालूंगी क्योंकि इनफ इज इनफ फॉर मी। अगर ऐसा इंसान मुझसे झूठ बोल सकता है और एक भी बार ये नहीं सोच सकता कि मुझ पे क्या बीती थी तो मैं शायद कभी किसी इंसान पे बिलीव नहीं कर पाऊंगी। जब मैंने वो पॉडकास्ट किया और उस पर मैंने स्पीक आउट किया कि एक कंटेस्टेंट है बिग बॉस 17 में जिन्होंने 2 टाइमिंग किया और उसका एक ब्रीफ 2-3 लाइन का चीज बोली थी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कहीं कि इतना बड़ा हो जाएगा और अगर बनता भी तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस इट। मैं जिस मोमेंट शो पे आई आर्काइव रूम में हम मिले तब आई कुड सी हिम कि वो फ्रीक आउट हो चुके हैं, वो इस सिचुएशन को लेकर डर चुके हैं जो भी। तो आई वाज प्रिपेयर्ड कि हाँ अगर ये डिनायल में जाएंगे जो थोड़ा बहुत वो उस वक्त कर रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे चीजों को लेकर, बट मैं प्रिपेयर्ड थी अगर ये डिनायल में जाएंगे तो दिस इज द फैक्ट ऑडियंस के सामने क्लियर। मनारा आई और उन्होंने बहुत ही अच्छा स्पेस देकर मुझे कंफर्टेबल फील करा के घर के अंदर लाया। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है। अब वक्त है इस अदालत के जजेस आउरा और अरुण का फैसला जानने का। तो जैसे कि आरोप 1 है, आरोप 2, आरोप 3, ये तीनों मद्देनजर में रखते हुए मैं मुनव्वर फारूकी को दोषी ठहराता हूं। ठीक है, आप जीत गए। शाम 7 बजे। जो आज विक्की भाई ने जो चीजें बोली है 2-3 दिन पहले ही वो समथिंग एल्स। कैलकुलेटेड रिश्ता कैसे हो सकता है ब्रो? कौन सा रिश्ता कैलकुलेशन से बनाया ब्रो मैंने? 2-3 दिन पहले तुम तो यही बोल रहे थे हाँ आई अंडरस्टैंड वाई तू मनारा से क्यों कट ऑफ हुआ है। ये उन्होंने सबके सामने भी वही बोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वहाँ पे 6 लोग थे मेरे पास। क्या बोलूं मैं?